मासूम कृष्णा के पारिवारिक सदस्य डॉक्टर धीरज आज पठानकोट में आईडीएफ टीम से मिले और उन्हें कृष्णा को इंसाफ दिलवाने संबंधी मुहिम से जुड़ने के लिए कहा गया। इस मौके आईडीएफ टीम से सम्राट खोसला ने कहा है कि उनकी आईडीएफ टीम कृष्णा के परिवार के साथ खड़ी है। वे उनका साथ देने की भी बात कही। पठानकोट वासियों ने भी डॉक्टर धीरज की हौसला अफजाई करते हुए मासूम कृष्णा के परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। डॉक्टर धीरज अगेन। मैं आज पठानकोट आया हूँ। आज हमारा ये सोच लीजिए कि अब हम पब्लिक में आ गए हैं और पब्लिक के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक को पता लगे कि क्या सच्चाई है एक्चुअली। और पब्लिक जो है बहुत समझदार भी है और फ्रेंडली है, सब मिलनसार हैं। उनको बताना है ये कि आप देखिए, जागिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो वो इंसिडेंस हुआ 7 साल के बच्चा जो हम उसको 6 अस्पताल लेके गए, वो उसकी हेल्प नहीं की डॉक्टरों ने, और आज 1 महीना होने वाला उस बात को, अभी तक उसकी एफआईआर नहीं हुई। तो मैं ये प्रार्थना करने आया हूँ प्रशासन से, इन लोगों से, बेसिकली पठानकोट के लोगों से, कि जागिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को कोई धर्म नहीं होता और माँ बाप का कोई धर्म नहीं होता। दर्द सबका एक जैसा होता है। जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, आप सोचिए उस माँ का हाल जो अपने घर जाती होगी शाम को और बच्चा ना दिखता होगा उसको, अकेला उसका एक लड़का था। तो हम ये जो दुख है ये हम जो सह रहे हैं, आप किसी को ना सहना पड़े। इसके लिए मैं खुद डॉक्टर होकर डॉक्टरों के खिलाफ आवाज़ उठाई है मैंने। आइए मदद कीजिए अपने अपने घरों में, अपने अपनी गली में, अपने अपने मोहल्ले में छोटी छोटी कैंडल्स लेके, बस आप वहीं दरवाजे पे खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप आवाज़ उठाइए। सरकार को बस बताना है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें आंदोलन नहीं करना, लेकिन उनको बताना है कि हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बच्चों के लिए कोई पॉलिटिकल जो है वो ग्रुपिज़म नहीं। इसी उम्मीद से थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धीरज। ऐसे जी, पहले तो मैं जो पीड़ित परिवार है उसका दुख बांटना चाहूँगा। दूसरा, मैं परिवार से माफ़ी भी मांगूंगा कि हम बहुत लेट इस मुहिम में आए, पर इसका कारण ये था कि डॉक्टर धीरज इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे साथ उनका रास्ता हुआ तो उन्होंने जब कहा कि हमें सपोर्ट करो, तो हम उनकी सपोर्ट में आगे आए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, हाँ, इंसाफ मिलने में देरी हो रही है, पर इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। देखो, प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश भी अपना है, ये लोग भी अपने हैं, और अब हमें अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। इस मुहिम को हमारे सब प्रशासन, लोग, हमारी आप जैसे प्रेस है, समाज सेवी है, सबको इसमें अपना योगदान देके एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आने वाले दिनों में मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ ना जाए। सर, ये जो हादसा हुआ इसका कारण कौन है? देखिए, आज जो हम आए यहाँ पे किसी को कारण ठहरा नहीं रहे हैं, ना तो किसी के लिए कोई सज़ा है, ना ऐसी ये मुहिम का कोई भी मकसद किसी को सज़ा दिलाना नहीं है। जो डॉक्टर धीरज कर रहे हैं, इसके लिए एक सिस्टम बनाने के लिए, एक सिस्टम को एक सुचारू सिस्टम बनाने के लिए कि आने वाले दिनों में बच्चों की ज़िंदगियाँ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने घरों में माँ बाप लाड प्यार से पालते हैं, उन्हें भी कॉन्फिडेंस हो कि इनकी भी देखभाल करने वाला है। पर अगर आप मुझे इसका कारण पूछेंगे तो कारण है कि एक कन्फ्यूजन थी। इस मौत का कारण एक कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन ये रही कि क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं थी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस टाइम पे क्या होना चाहिए था वो एब्सेंट था ग्राउंड पे। एक कन्फ्यूजन रही डॉक्टर्स में भी। पेशेंट का तो राइट है, ट्रीटमेंट लेना उसका राइट है, बट वो कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा, वो पॉलिसी कौन लेके आएगा? ये हम आज उसी के लिए इनके साथ हैं और बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अगर ऊपर वाले ने चाहा, विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि बदलाव आएगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है। इसके साथ साथ प्रशासन और सबको सहयोग देना चाहिए और आप सबका सहयोग भी है साथ में। आई थैंक ऑल द मीडिया पर्सन्स कि जिन्होंने इस मुहिम को बहुत अच्छा बनाया। हम तक एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू हमारे को भी पता चल रहा है, आपके थ्रू हम जान रहे हैं कि इसकी क्या बारीकियाँ हैं, और अपने सुझाव देते हुए सबको कहेंगे कि पूरा समाज अपने सुझाव दे, डॉक्टर धीरज के साथ जुड़े, उनको अपने सुझाव दे, ताकि हम एक ऐसे लेवल पर एक ऐसा सिस्टम बना दें कि जो ये इंग्लैंड में देखते हैं, ये वहाँ पे डॉक्टर है, वहाँ से छोड़कर यहाँ लड़ाई कर रहे हैं कि वहाँ पे सिस्टम कैसे काम करते हैं। वहाँ तो ऐसी गलतियाँ नहीं होती, वहाँ पर तो ऐसे एस्केप नहीं किया जा सकता। तो वो सिस्टम्स हमारे मुल्क में भी बन जाए, और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिस्टम बनाने की सोच बन चुकी है, अब बनेगा।
Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं।